सबसे पहले जावेद साहब आपसे ये जो सवाल हमने पूछे हैं, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वाकई में बहुमत का आंकड़ा छूने जा रही है, या जो 370 का की बात की जा रही है वो अपने आप में जुमला है? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होगा अगर बहुमत का आंकड़ा न छू पाए बीजेपी। तो मुझे अभी तक तो कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि उनको वो खुद से मेजोरिटी नहीं पा पाएगी। जहां तक 370 का सवाल है, मुझे ये अपने कार्यकर्ताओं के, अपने पार्टी के लोगों के, नेताओं का, अपने पार्टी के सपोर्टर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको एक टारगेट देने के लिए, थोड़ा सा मोमेंटम पैदा करने के लिए कहा गया था। अगर हो जाता है तो बोनस, नहीं तो चुनावी जुमले में तुम आए रही हैं। तो लेकिन जावेद भाई कई बार ऐसा हुआ जब जीत को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, और उसके बाद उन राजनीतिक दलों की हालत क्या हुई आपको मालूम है? आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा गया कि वहां तो कोई टक्कर ही नहीं, कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत रही है। काउंटिंग एक दिन पहले बैठ के बाकायदा मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, और अंत में जब नतीजा आया तो सबके होश फाख्ता हो गए। मध्य प्रदेश के बारे में ये स्थिति थी, और जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस सबसे कमजोर राजस्थान में, वहां कांग्रेस ने तीनों राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। तो कैसे कह दें 2024 की लड़ाई अभी से विपक्ष हार गया है? क्योंकि देखिए, आप गिनिए कौन से स्टेट्स में है जहां आप, जैसे आपने एक बहुत अहम बात की कि कांग्रेस क्या नॉर्थ इंडिया में बीजेपी के कुछ नंबर घटा पाएगी। आप देखिए कहाँ पे ऐसा लगता है आपको। मुझे तो नहीं लगता। जो यहाँ जो लोग पैनल में हैं, मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार हैं इन लोग, इनको शायद इन लोगों को होगी कुछ इंसाइट। मुझे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा इन सब जगहों पे। बल्कि कांग्रेस के आज ही एक वरिष्ठ नेता मुझसे कह रहे थे कि भाई, अगर हम लोगों का जो पिछली 2 बार का परफॉर्मेंस है उससे अगर 5 उससे 10 भी बेहतर हो जाए तो बहुत बेहतर हो। अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस और बीजेपी में जहां डायरेक्ट आमना सामना है, वहां कांग्रेस को एटलीस्ट 25-30 सीट निकालनी होगी। वो आज की स्थिति में मुझे नहीं दिखता होते। विनोद जी, जावेद साहब की राय से आप सहमत हैं? अनम्यूट करें। ऊपरी तौर पर नहीं, मैं हाँ देखिए, जावेद साहब जो है, अगर मोटे तौर पर जो इस वक्त माहौल है, जो माहौल बंदी है, और जो सत्तारूढ़ दल ने जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह के सर्वेक्षण आ रहे हैं, उससे तो जावेद साहब की राय बिल्कुल, उसमें किसी को शक नहीं होता। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। भारतीय जनता पार्टी को 272 का आंकड़ा वो तब पार कर सकती है जब उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें जीते, मध्य प्रदेश में 29 में कम से कम 28 सीटें जीते, राजस्थान में 25 की 25 जीते, कर्नाटक में वो 26 सीटें जीते 28 में, और पश्चिम बंगाल में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराए, बिहार में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराए, महाराष्ट्र में पुराना प्रदर्शन दोहराए, कुछ सीटें मान लो कहीं गुजरात में पुराना प्रदर्शन दोहराए, उड़ीसा में, यानी जो 2019 का उसका प्रदर्शन था लगभग उसमें 10-5 सीटें अगर कम ज्यादा हो तो हो, वो दोहराना होगा उसको हर राज्य में। तब वो 272 प्लस, यानी 300 वाला, 280, 290 जो भी आंकड़ा बनता हो, तब वो पार कर पाएगी। अब अगर आप राज्यवार देखें, शुरू करें, तो क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें, कितनी सीटें पिछली बार जीती थी एनडीए जो है, क्या इस बार जीत रही है? क्या बंगाल में 18 सीटें जीत रही है? क्या बिहार में जो 39 सीटें एनडीए की आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें थी, उतनी आ रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश में वो 70 प्लस पर है? क्या झारखंड में, सब राज्यों में क्या उतनी सीटें उसकी आ रही? अगर आ रही है तो फिर कोई उसको नहीं रोक सकता 272 का आंकड़ा छोड़ने से। लेकिन अगर आप माइक्रो डिटेल्स में जाएंगे तो आपको लगेगा कि चुनौतियां हैं, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, बिहार में है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कर्नाटक में है चुनौती, तेलंगाना में भी है। तो जिन राज्यों में उसने बहुत अच्छा किया था पिछली बार, उन राज्यों में चुनौती है। और जहां तक उत्तर भारत की बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में चुनौती है। जिस तरह से कैंडिडेट बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उससे क्या, हरियाणा में जो किसान आंदोलन के बाद जो एक चुनौती सामने है वो भी है। तो ये
मुझे लगता है जब इन माइक्रो डिटेल्स में आप जाएंगे तब आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है। और सबसे ज्यादा इसको अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है इस देश में तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि जमीन पर चीजें जो है चुनौतीपूर्ण है, इसीलिए वो कोई कोना छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए एनसीपी तोड़ी गई, इसीलिए शिवसेना तोड़ी गई, इसीलिए नीतीश कुमार को वापस लिया गया, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को फटाफट चुनाव से 2 महीने पहले मंत्री बनाया गया, जो योगी जी नहीं चाह रहे थे लेकिन उनको बनाया गया। इसीलिए अशोक चौहान को तोड़ा गया कि नांदेड़ और महाराष्ट्र में बेहतर स्थिति हो, इसीलिए वो अर्जुन मोढवाडिया भी आ रहे हैं, इसीलिए हर पार्टी से जो है लाए जा रहे हैं लोग तोड़ करके। पर्दे के पीछे अकाली दल से भी बात हो रही है, चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क साधा जा रहा है। तो वो जानते हैं कि 272 का आंकड़ा और 300 का आंकड़ा पाने के लिए हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इसीलिए वो कर रहे हैं। हम आप या सर्वेक्षण एजेंसियां या जो समर्थक लोग हैं या तमाम सारे जो श्रद्धालु लोग हैं, जो उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो युद्ध के मैदान में है वो युद्ध की सच्चाई को समझता है, चाहे इस पक्ष में हो चाहे उस पक्ष में हो। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अब उत्तर प्रदेश को आप देखिए जहां भाजपा 80 में 80 सीटें जीतने का दावा करती है, अभी तक जो 51 नाम घोषित हुए हैं उसमें 47 सीटों पर उन्हीं पुराने सांसदों को खड़ा किया गया है जो पिछले 2 बार से या जीत रहे हैं या एक बार जीते हैं, तो किसी को दूसरी बार, किसी को तीसरी बार। और उसमें उम्र का जो था 75 साल वाला, वो भी सारा प्रतिबंध उसको ढीला कर दिया गया। 75 साल वाले भी लड़ाए जा रहे हैं। कृपा शंकर सिंह मुंबई से लाकर के जौनपुर से लड़ाए जा रहे हैं। 47 सीटों पर यह स्थिति है और 4 सीटें जो है वो हारी हुई सीटें हैं जिन पर भाजपा ने फिर उम्मीदवार बदले हैं। दिल्ली में जिस तरह से पुराने तमाम चेहरों को बदला गया है, उत्तर प्रदेश में नहीं बदला गया है। तो ये सब जताता है कि भाजपा कोई भी नो स्टोन अनटर्न करके वो गफलत में नहीं रहना चाहती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।